बाबा, ये हमारी चचेरी बहन पद्मा का बेटा कृष्णा है। इसे दुआ दीजिए बाबा। कृष्णा को माताजी के मंदिर बाबा पीर के दर्शन करवाकर आपने पुण्य का काम किया है। भाई साहब, बड़ी मन्नतों के बाद पद्मा को कृष्णा हुआ। चले? आइए। गुस्ताखी माफ रानी साहिबा, लेकिन ये जो बच्चा है ना आपकी गोद में, वो हमारा है। क्या मतलब है आपका? आप जानती हैं क्या बात कर रही हैं? रानी साहिबा, हम सही कह रहे हैं, ये हमारा ही बेटा है। पैदा होते ही हमसे बिछड़ गया था। इसके मिलने की दुआ मांगने के लिए हम रोज मंदिर और मस्जिद भी जाते हैं, और आज ही हमें मिल गया। नहीं, हमें दे दीजिए इसे। बहना इधर सुनिए, आपका क्या मतलब है? दिमाग खराब हो गया आपका? जाइए सिपाहियों, ले जाओ इसे दूर करो यहाँ से। ले जाइए हमारा बच्चा, ले जाइए यहाँ से। मत कीजिए, दीजिए रानी साहिबा। ले जाओ उसे, चलो ले जाओ। जहाँ पना कब आएंगे? हमारी फरियाद कब सुनेंगे? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए आप सब। जहाँपना उत्तरी राज्यों के दौरे के लिए गए, 1 माह बाद लौटेंगे। किसकी माँ के बाद लौटेंगे? 1 माह यानी 1 महीने बाद लौटेंगे। 1 महीने बाद? फिर हमारी फरियाद कौन सुनेगा? कौन हमें इंसाफ दिलाएगा? हम दिलाएंगे इंसाफ। जहां पना की गैर हाजिरी में हम आपको इंसाफ दिलाएंगे। हम आपकी फरियाद सुनेंगे। बोलिए, क्या बात है? रानी साहिबा, मैं रामदास हूँ और ये मेरा चचेरा भाई श्यामदास है। जब मेरी बीवी को बच्चा हुआ तो हमारी पत्नी की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए उस बच्चे की देखभाल के लिए हमने ये वो बच्चा अपने चचेरे भाई श्यामदास और उसकी पत्नी को दे दिया। अब ये बच्चा देने से मना कर रहे हैं। रानी साहिबा, भैया झूठ बोल रहे हैं, वो बच्चा तो मेरा है। दरअसल हुआ क्या, हम दोनों की पत्नी एक ही समय पर पेट से थी और उसी समय इनके भी घर बच्चा पैदा हुआ, लेकिन वो बच्चा बच ना सका। तब से मेरे बच्चे को हर जगह अपना बच्चा बता रहे हैं। नहीं रानी साहिबा, वो बच्चा मेरा है। मृत बच्चा तो इसके घर हुआ था। तुम यहाँ क्यों आए हो? हम हमारे बेटे के लिए फरियाद लगाने आए हैं। देखो, ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो। पिछली बार हमने कहा था कि वो बच्चा तुम्हारा नहीं है, तो फिर बार बार रानी साहिबा को तंग करने क्यों आ जाती हो? जाती हो या कैद खाने में डलवाऊं? चलिए। सुनिए, देखिए, बिरबल जी। प्रणाम। देखिए, हमने आपको बलदेव जी से बात करते हुए देखा। कौन है आप? हम बेला हैं। हम बड़ी उम्मीदों से रानी जी से मिलने आए थे, इंसाफ मांगने, लेकिन हमें नहीं मिला। देखिए, आपकी जो भी समस्या है हमें विस्तार से बताइए। बिरबल जी, आज से 1 साल पहले की बात है। हमने एक बेटे को जन्म दिया था। हमने उसकी चीख भी सुनी थी, दाई माँ के हाथ में उसको देखा भी था। फिर कमजोरी की वजह से हम बेहोश हो गए। 2 दिन बाद जब हमें होश आया तो सबने हमसे कहा कि हमने एक बेटी को जन्म दिया है और हम तब से उसे ढूंढ रहे हैं। और आज
ये आप क्या कह रही हैं? देखिए, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई, क्योंकि वो बच्चा जो है वो रानी साहबा की चचेरी बहन पद्मा जी का बेटा है। नहीं बीरबल जी, वो हमारा बच्चा है। एक माँ अपने बच्चे को लेकर गलत नहीं हो सकती। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो आप उसके दाहिने हाथ में निशान देख सकते हैं। अगर वो हमारा बेटा नहीं होता तो हमें उस निशान के बारे में कैसे पता होता बीरबल जी? देखिए, आप जो कह रही हैं उस बात की हम तहकीकात करेंगे। आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी, लेकिन इस वक्त आपसे कोई वादा नहीं कर सकते। हकीम साहब, जरा देखिए ना मेरे कृष्णा को आखिर हुआ क्या है। बस ये सुबह से रोए जा रहा है, चुप होने का नाम ही नहीं लेता। अरे सुबह तो ठीक था पद्मा, अचानक से क्या हो गया इसे? जरा देखिए हकीम जी, हम जनता दरबार छोड़ कर आए हैं। देखिए रानी साहिबा, इन्हें ना गंड का बेमियादी बुखार है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, इसका इलाज बहुत ही आसान है। माँ के शरीर की गंध। एक काम कीजिए, आप इसे अपनी गोद में ले लीजिए। अपने शरीर की खुशबू लेने दीजिए। अभी बच्चा रोना बंद कर देगा और इंशाअल्लाह शाम तक बुखार भी उतर जाएगा। मैं कब से कह रही हूँ, जब तक बच्चे को बाबा जी का चूरन नहीं चटाओगे बच्चा चुप नहीं होगा। हमें भी समझ में नहीं आ रहा बीरबल जी, बच्चे को माँ की गंध मिलते ही तो चुप हो जाना चाहिए था। और ये आप किस चूरन की बात कर रही हैं, जरा हमें भी दिखाइए। ये किसी पहुंचे हुए बाबा से कुछ चूरन लाती है। ये दाई माँ है कृष्णा की, नजमा। अक्सर जब ये बीमार पड़ता है ना, ये वो खास चूरन मुझे लाके देती है, जो इसे मैं चटा देती हूँ। ये खा के सो जाता है और जब उठता है तो बिल्कुल सही होता है। अरे ये सब किसे बोल रही हो? ये कुछ सुनते हैं क्या? तुम जाकर जल्दी बच्चे के लिए चूरन लेकर आओ। अरे कहाँ से लाके चटाऊं उसे? ये चूरन खत्म हो गया है और नजमा को भेजा भी था लाने के लिए, लेकिन जब तक ये वहां गई तो वो बाबा भी नहीं मिले। बोलो अब मैं कहाँ से लाऊं? अगर आपको विश्वास नहीं हो तो आप उसके दाहिने हाथ में निशान देख सकते हैं। हाकिम जी, कृष्णा कल रात से सोया नहीं। वो कल रात से ही रो रहा है, उसकी हालत बिगड़ती जा रही है, कुछ कीजिए। पीजिए? बलदेव जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? हम पीते नहीं है, ये हराम है। और एक बात बता दें, वो बच्चे की हालत बहुत नाजुक होती जा रही है। हकीम जी, हम पीने की बात नहीं कर रहे हैं, पीने की बात नहीं कर रहे हैं। कृष्णा को कुछ कीजिए, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। कृष्णा का ठीक होना बहुत जरूरी है। कैसा अनर्थ बलदेव जी? आप वो कृष्णा की तबीयत और भी बिगड़ सकती है। लेकिन बीरबल जी, हमें तो ये बात समझ में नहीं आ रही है कि बच्चा माँ की गोद में भी चुप क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इस बुखार का और कोई इलाज नहीं है। हकीम जी, आप वो बाबा वाला चूरन नहीं बना सकते जिसके बारे में नजमा दाई बता रही थी? माई? कौन माई बता रही थी? हकीम जी, माई नहीं, वो बाबा वाला चूरन जिसके बारे में वो नजमा दाई जो बता रही थी चूरन के बारे में। अरे बलदेव जी, हमने वो चूरन चक्का थोड़ी था कि हम बना सके। अब ऐसे कैसे चूरन बना दे? अब क्या होगा मित्र बीरबल? मित्र तानसेन, आप एक काम कीजिए, हकीम जी के साथ बाजार जाइए और उस बाबा के बारे में पता कीजिए। कई और लोग होंगे जिन्होंने बाबा जी से चूरन लिया होगा। और रास्ते में हकीम जी से बात मत कीजिएगा। हम बात करेंगे फिर भी ये नहीं समझेंगे, इसलिए तो बात मत कीजिए, जाइए। तानसेन जी, बीरबल जी हमारी तारीफ कर रहे थे क्या आपसे? ये समस्या है बड़ी विचित्र। पूरे गांव में ना तो कोई ऐसा बाबा है, ना ही कोई उसका मित्र। अगर बाबा नहीं है तो फिर ये दाई माँ चूरन कहाँ से लाती है?
बेला का घर तो ये। कहाँ गए हो? बड़े अनोखे अंदाज से झाड़ू मारते हैं आप। यहाँ एक औरत रहती थी बेला नाम की, बता सकते हैं कहाँ है? वो तो आज सुबह से ही गायब है। उसका पति भी उसी को ढूंढ रहा है। उसी की गुमशुदगी की अर्जी लिखवाने कोतवाली गया है। रामदास जी और श्यामदास जी, तुम दोनों की दलीलें हमने सुनी। हम भी एक माँ हैं और जानते हैं कि जब एक माँ हजारों बच्चों के बीच अपना बच्चा पहचान सकती है, उसी तरह एक बच्चा हजारों माँओं के बीच अपनी माँ को पहचान सकता है। राजा दरबार जी। इनकी बीवियों और बच्चे को लेकर आइए। जी रानी साहिबा। बिल्कुल सही कह रहे हैं बूपी। आई आई अपने अपने पति के पास चले जाइए। और राजा, बच्चे को यहाँ रख दो। बच्चा अपनी माँ के पास चला गया। इसका ये मतलब हुआ कि इस बच्चे ने अपनी माँ को पहचान लिया। रामदास, फैसला हो चुका है, यही बच्चे की माँ है। पर रानी साहिबा ये गलत है। ये औरत मेरे बच्चे को पहले दिन से पाल रही है। वो मेरी औरत को नहीं पहचानता, इसलिए वो उसके पास चला गया है। पर रानी साहिबा, वो उसकी असली माँ नहीं है। ये असली माँ है महारानी साहिबा। बस रामदास जी, हम फैसला सुना चुके हैं। अब ये फैसला आपको मानना ही होगा। अरे बलदेव भाई साहब, हम बहुत परेशान हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो चूरन की पूड़ी मिल ही नहीं रही है, और वो कलमुही नजमा वो पता नहीं कहाँ रह गई, वो भी नहीं ला रही है। हमारी कृष्णा को कुछ होगा तो नहीं ना? पद्मा बहन, घबराने की कोई बात नहीं, कृष्णा को कुछ नहीं होगा। अभी हम हकीम जी को लेकर आते हैं और आपके पति राणा शेर सिंह जी को खबर देते हैं, ठीक है? अभी हम आते हैं। क्या करें, पद्मा जी को ऐसी हालत में कुछ बता भी नहीं सकते और बेला भी गायब है। मित्र बीरबल, ये समस्या है बड़ी विचित्र। पूरे गांव में ना तो कोई ऐसा बाबा है, ना ही कोई उसका मित्र। अगर बाबा नहीं है तो फिर ये दाई माँ चूरन कहाँ से लाती है? मिल गई, चूरन की पुड़िया मिल गई। अभी ठीक हो जाएगा। अरे ये क्या, ये तो एक खुराक भी नहीं है, इसको बुखार कैसे उतरेगा? माफ कीजिएगा, ये पुड़ी हमें दे दीजिए, हम इसे हकीम जी को दिखाते हैं और इस मिश्रण की जांच करवाकर ज्यादा मात्रा में ऐसा ही मिश्रण बनवाते हैं। ठीक है, ये सही रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये क्या है? ये क्या है बीरबल जी? ये हमारे सिपाही। हमारी दुकान में क्यों? ठेकेदार बम भोला जी, आपको गैर कानूनी ढंग से अफीम बेचने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। जरूर कोई चूक हुई है उधर। हमने आज तक कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। अच्छा, देखिए ठेकेदार जी, अफीम जो है वो या तो सरकारी दवाई बनाने के काम आता है या फिर सरकारी वैद्य या हकीम के पास पाया जाए। तो फिर इस चूरन की पुड़िया में अफीम कैसे? ना ये हमें किसी सरकारी दवाखाने से मिली है, ना किसी चिकित्सक से। तो बताइए, इस चूरन में अफीम कैसे? हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते बीरबल जी। अगर आप चाहें
तो हमारे बही खाता जांच सकते हैं। इसमें आपको एक एक रत्ती अफीम का हिसाब मिलेगा बीरबल जी। जीजा सा आइए, देखिए कृष्णा को क्या हो रहा है। नहीं चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा है। हकीम साहब की दवाई भी काम नहीं कर रही है। हे मुरलीधर, हमारे कृष्णा को ठीक कर दीजिए। अब इसका इलाज एक ही औरत कर सकती है। हाँ, तो सलमा जी, हमें एक ऐसा बच्चा चाहिए जो बिल्कुल अभी अभी पैदा हुआ हो, जो बचपन से ही मुझे अपनी अम्मी समझे। क्यों हसीना? हाँ जमीना। देखिए, ये अनाथ आश्रम है, यहाँ इस तरह के बच्चे नहीं मिलते। आप चाहे तो सब कुछ हो सकता है, क्यों जमीना? हाँ हसीना। हो तो सकता है, लेकिन थोड़ा खर्चा करना होगा। सलमा जी, देखो कृष्णा को क्या हो गया है। रोना बंद ही नहीं कर रहा है और उसका बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। जल्दी से दवाई दे दीजिए। अरे आपको आने की क्या जरूरत थी? आप हमें इतला कर देते तो हम दवाएं घर भिजवा देते। रुकिए, मैं भी दवा देती हूँ। ये सब क्या हो रहा है राना जी? तो आप हैं वासु? वासु? तो आप हैं वो चूरन वाली औरत जो बच्चों को अफीम की दवाई भी देती है और खर्चा करने पर बच्चा भी दिलवा देती है। क्यों हसीना? हाँ जमीना। वासु, ये सब क्या है? मुझे पता है पिताजी। अब ये सब क्या है, ये सारा चक्कर तो आपको राणा फूफू ही बताएंगे, है का नहीं फूफू जी? बताइए। हाँ राणा जी, आखिर ये सब क्या हो रहा है, बताइए ना। हमें माफ कर दीजिए। दरअसल हमारा तीसरा बच्चा भी नहीं रहा था। तुम पागल ना हो जाए, इसलिए नजमा के कहने पर इस अनाथालय से मैं ये बच्चा लाकर तुम्हारे बाजू में रख दिया था। हाँ? ताकि तुम उसे अपना ही बच्चा मानो। कह दीजिए ये सब झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता है। लाइए, ये मेरा ही बच्चा है, इधर लाइए। पद्मा जी, हम मानते हैं कि आपके लिए ये सदमे वाली बात है, लेकिन यही सच है। इसलिए तो आपकी गंध मिलते हुए भी कृष्णा का बुखार नहीं उतरा। हाँ, ये सच है। क्या भाई साहब, आपको ये सब पता था? जी जी बहना। लेकिन वासु, तुम लोग यहाँ तक कैसे पहुंचे? मित्र बीरबल के कहने पर। हाँ, मुझे पता है पिताजी। अफीम की दुकान के बही खाते में बीरबल जी को खरीदारों की सूची में इस अनाथ आश्रम का भी नाम मिला। इसीलिए तो हमें यहाँ पर जांच पड़ताल के लिए भेजा पिताजी, है का नहीं? कैसी जांच पड़ताल? हम बताते हैं बलदेव जी। रानी साहिबा, हम आपके सामने एक फरियाद लेकर आए और आज आपको इंसाफ करना है। कहिए बीरबल, क्या कहना है आपको? आइए। ये औरत को तो हम जानते हैं। ये औरत तो वो बेला है रानी साहब। जी हाँ, जो कृष्णा को अपना बेटा कह रहे थे। कृष्णा इसका बेटा कैसे हो सकता है? हाँ हाँ, मानते हैं कि हमने इसे जन्म नहीं दिया है, पर ये हमारी औलाद है। अगर ये उसकी माँ है तो एक बात बताइए, ये इसे अनाथ आश्रम में छोड़ के क्यों गई? नहीं पद्मा जी, बेला ने अपना बेटा अनाथ आश्रम में नहीं छोड़ा था, बल्कि बेला से उसका बेटा चुराकर अनाथ आश्रम तक पहुंचाया गया था। हम तो सिर्फ बेला की मदद करना चाहते थे रानी साहब, लेकिन तहकीकात के दौरान हमें एक ऐसे गिरोह का पता चला जो मासूम बच्चे को अपने माँ बाप से अलग करके
पैसों की लालच में अनाथाश्रम के जरिए जरूरतमंद माँ बाप तक पहुंचा देते थे। कौन है वो लोग जो ऐसा घिनौना काम करते हैं बिरबल? अभी मिलाते हैं रानी साहब, ले आइए उन्हें। बेला से उसका बेटा चुराकर अनाथ आश्रम तक पहुंचाया गया था। बच्चा चुराया था? हम तो सिर्फ बेला की मदद करना चाहते थे रानी साहब, लेकिन तहकीकात के दौरान हमें एक ऐसे गिरोह का पता चला जो मासूम बच्चे को अपने माँ बाप से अलग करके पैसों की लालच में अनाथ आश्रम के जरिए जरूरतमंद माँ बाप तक पहुंचा देते थे। कौन है वो लोग जो ऐसा घिनौना काम करते हैं बिरबल? अभी मिलाते हैं रानी साहब, ले आइए उन्हें। नजमा दाई? जी हाँ रानी साहबा, दाई नजमा, और उनके साथी हैं ये अनाथ आश्रम चलाने वाली सलमा। ये दोनों मिलकर बड़ा ही घिनौना खेल खेल रहे थे। इन पर हमें तब शक हुआ जब हम बेला से मिलने उसके घर गए। देखिए, इस बेला को एक बच्चा हुआ था, वो वाकया याद है आपको? क्या हुआ था उसके साथ? हुजूर, वो पागल सी हो गई थी, उसको मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ था, पर वो कहती है कि उसने बच्चे की रोने की आवाज सुनी थी। अब जिस दाई ने उसका जपा कराया हो, वो झूठ क्यों बोलेगी भला? दाई? क्या क्या नाम था उस दाई का? दाई नजमा। सारे मोहल्ले के बच्चे वही कराती है। हमने नजमा दाई पर नजर रखनी शुरू की और इनका पीछा करते करते हम पहुंचे। मानी नहीं ना तू? मैंने तुझे कितनी बार कहा था तेरा बच्चा नहीं रहा, पर तू उसे खोजती हुई रानी साहिबा तक पहुंच गई। हमारा भांडा फोड़ेगी, हमारा भांडा फोड़ेगी। रुक, ले ले अब तो। रानी साहब सलमा जो है अनाथ आश्रम चलाती है, वो जरूरतमंद माँ बाप से पैसे लेती और नजमा और इन जैसे और दाइयों से बच्चा मंगवाती और उन जरूरतमंद माँ बाप को ये कहकर बच्चा दे देती कि ये बच्चा लावारिस। और जब भी कोई बच्चा माँ के स्पर्श के लिए रोता तो उसे अफीम वाला ये चूरन दवाई बता के दे देते, जिसे चाटते ही बच्चा सो जाता। सच में हमें नहीं पता था ये बच्चा चुराया हुआ है, वरना हम ऐसा कभी नहीं करते। सच्चाई कुछ भी हो, बस हम इतना जानते हैं कि कृष्णा हमारी औलाद है और हम अपनी औलाद किसी को भी नहीं देंगे। रानी साहब, अब फैसला आपको करना है कि बच्चा किसके पास रहेगा। गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए हम ये फैसला करते हैं कि बेला को अपना बच्चा दे दिया जाए और इस नजमा को और सलमा को उम्र कैद की सजा दी जाए और इनके गिरोह को जल्द से जल्द पकड़ने का हुक्म देते हैं हम। बिरबल, आज आपने बहुत ही नेकी का काम किया है।